श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं श्लोक संख्या 12। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। शब्दार्थ जगत मंगल, जगत के लिए सर्वरूपेण मंगलकारी। अद्वैत अद्वैत आचार्य मंगल गुण धाम सभी मांगलिक गुणों के धाम। मंगल चरित्र सभी लक्षण शुभ है। सदा सदा मंगल शुभ। जार नाम जिनका नाम। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। तात्पर्य श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार है, एक आचार्य या शिक्षक हैं। उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलमयता देखता है वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है। चूंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत हैं, अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति से आकृष्ट होता है वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभुओं के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्तिकर्ता या प्रकृति के उपादान हैं, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक हैं। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गान करता है वह स्वयं महिमान्वित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कल्मश या मायावत से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूपम स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्तिकम्। वंदे तम श्रीमद्वद्वैता चार्गमद्भुत चेष्टितम, ग्रस्य प्रसादाज्योपि यस्य प्रसादाज्योपि तत्स्वरूपम निरूपयेत। मैं श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। महाविष्णु जगत कर्ता माया यह सृजत्यद, तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। भगवान अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। अद्वैतम हरिणाद्वैतादा अद्वैतम हरिणाद्वैताद आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतार मिशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये। वे भगवान हरि से अभिन्न है, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। हरे कृष्णा। अद्वैताचार्य का वर्णन इन 2 श्लोक में हुआ है। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला की शुरुआत में गुरु वंदना और उनके साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा का लिए 6 श्लोक है, फिर नित्यानंद प्रभु की महिमा के 5 श्लोक, अद्वैताचार्य की महिमा के 2 श्लोक और पंचतत्व गुरु की महिमा के श्लोक। तो इस प्रकार पूरी अद्वैत और ये जो पंच तत्वों को समझाते हैं इस प्रकार अलग अलग। पहले चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो और विस्तार से आगे कथा होगी। तो ये अद्वैताचार्य कौन है? आज भगवान अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिन है, तो बड़ा परम पवित्र दिन। विष्णु भगवान महाविष्णु है, सदाशिव और महाविष्णु शुद्ध मीन्स शुद्ध सत्व गुण में स्थित है। विष्णु सदा शुद्ध सत्व गुण में स्थित है और विष्णु का नाम लेने से, विष्णु की लीला का महिमा श्रवण करने से हमारा परम कल्याण मंगलमय। आज का श्लोक है जो हमने क्या ना कि जगत मंगल अद्वैता, भगवान अद्वैताचार्य जगत के मंगल करने वाले हैं। मंगल आरती, भगवान का नाम लेंगे तो हमारा मंगल होगा। तो यदि हम मंगल करवाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की कथा लीला कथा सुननी चाहिए। मंगल अद्वैतम मंगल गुण धाम, भगवान अद्वैताचार्य ये सब गुणों के भंडार थे। यहां लिखा है मंगलकारी, वे समस्त मंगल गुणों के आधार खजाना है, मतलब सब गुण होते हैं। अभी आज हमने दैवी तथा आसुरी प्रकृति का पाठ किया। पहला श्लोक क्या है? ये जो गुण जो है, ये सब जो गुण है, ये गुण हमें देखना चाहिए। हाँ, छे ये हमारे में सब गुण है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए। हमारे में प्रकृति गुण ज्यादा है, जिसमें मतलब कौन सा गुण ज्यादा है? सबसे पहले हम तो अभी इस भौतिक जगत में इसलिए रजोगुण तमोगुण रहेगा ही, लेकिन हमारा सत्वगुण बढ़ना चाहिए और धीरे 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 करके सत्वगुण बढ़कर हम लोग दैवी गुण में आना चाहिए। सत्वगुण ये सब जो है गुण, निर्भयता, ये सब एक एक गुण का हमें अभ्यास करना चाहिए कि मेरे में निर्भयता आई, मैं अभी भी डरता हूं इस भौतिक जगत के, मेरा क्या होगा मैं डरता हूं, या कोई भी व्यक्ति से मैं डरता हूं। निर्भयता, ये हम धीरे धीरे कृष्ण भक्ति करेंगे ना तो हमारे सब गुण आ जाएंगे। आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन क्या हम कर रहे हैं?
दान दे रहे हैं, दान के बारे में 3 दिन पहले मैंने बताया था। आत्म संयम है हमारा। हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं और तुरंत ये भोग करना चाहते हैं, नहीं, आत्म संयम है कि नहीं। यज्ञ परायणता, हम ये कलयुग के यज्ञ में हम परायण है कि नहीं। वेदाध्ययन, तपश्चर्या, तपश्चर्या तपश्चर्या ये नहीं कि सिर्फ पानी पियो भूखे रहो, नहीं, तपश्चर्या या 4 नियमों का पालन करो, ये तपश्चर्या। सादाई, सुबह जल्दी उठो, तपश्चर्या, तपश्चर्या है। भागवतम सुनो, तपश्चर्या है ना बुद्धिजीवियों के लिए तपश्चर्या है। जबकि कथा सुनना तपश्चर्या है, सुबह का टाइम है। जबकि ये नैमिषारण्य वन में ऋषि मुनि बोले हम इधर है, हमको और कोई काम नहीं, हमको सिर्फ कथा सुननी है, आप सुनाओ। सुत गोस्वामी को कह रहे थे नहीं, शौनक आदि ऋषि, आप सुनाइए, अभी हम इधर आराम से बैठे, हमारा ये होना चाहिए ऐसा, कि यस आप सुनाइए, हमको और कुछ काम नहीं है, सुनाइए। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। और बहुत सारे गुण है, मतलब कहने का। और आसुरी गुण क्या है ये भी देखना चाहिए हमें। ये मतलब ऐसा नहीं कि हम तो सिर्फ हमारे गुण, हमें गुण क्या चाहिए वो नहीं, आसुरी गुण हमारे में कितने हैं वो भी चेक करना पड़ेगा। क्या है हे पार्थ? दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभ और दर्प यानी घमंड, घमंड होता है भक्तों का। धीरे धीरे घमंड कम होना चाहिए। मैं ये सेवा कर रहा हूं, मैं देखो कितना प्रचार कर रहा हूं, देखो कितने लोग आ रहे हैं, ये भी घमंड है। हमको इससे सबसे बचना है। दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, मृदुभाषी होना चाहिए भक्त। अभी कोई कुछ गलती करता है तो तुरंत ही डांट देना, ये कठोरता नहीं, मृदुभाषी। अज्ञान, ये सब आसुरी। तो हमारे में ये सब कितना कम हुआ है वो देखना चाहिए। हाँ, और ये कम कैसे होगा? अद्वैताचार्य के कथा सुनने से। अद्वैताचार्य, क्योंकि वो मंगलकारी है और वे स्वयं विष्णु है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। देखिए, भक्तों के जीवन में सब मंगल है, उनके जीवन में कोई अमंगल नहीं है। यदि हमको लगता है अमंगल है तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारी परीक्षा है। हमको जो चीज अमंगल लगती है वो हमें समझनी परीक्षा है। और ऐसे तुरंत भगवान को स्मरण करना चाहिए, अद्वैताचार्य का स्मरण कर सके। अद्वैत, अद्वैत यानी द्वितीय नहीं, वन विदाउट सेकंड, द्वितीय नहीं यानी दो नहीं। अद्वैत, भगवान अद्वैत है और कोई भगवान नहीं है। और अद्वैताचार्य महाविष्णु भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण का ही विस्तार है, इसलिए भगवान से अभिन्न है, इसलिए कहते हैं अद्वैत, अद्वैताचार्य। तो ये सब हमको समझना चाहिए। वे अद्वैतम, ये वे भगवान हरि से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं। तो ये साक्षात भगवान है और वो भक्ति के प्रचार करते हैं। तो भगवान अद्वैताचार्य का स्मरण करने से हमें बहुत उत्साह मिलना चाहिए, क्योंकि वे भगवान थे लेकिन भक्त अवतार, यहाँ भक्त अवतार में भी आए। ये अद्वैताचार्य भक्त अवतार में आए। वे भगवान के वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको शिक्षा देते हैं कि हमें अद्वैताचार्य के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अद्वैताचार्य इतने दयालु थे, दयालु है कि उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करवाया। सोचिए, वे उन्होंने देखा
परिस्थिति उस समय बहुत खराब थी। आज जो परिस्थिति है, आज तो हम प्रचार भी कर रहे, लेकिन उस समय तो मतलब निर्विशेषवाद और सेंटिमेंटल ये सब हो रहा था। वैष्णविज्म के नाम पे बहुत सारा ये हो रहा था, सब मिक्स भक्ति, कोई भक्ति नहीं करते थे। आज भी हम देखते हैं ये मिश्रित भक्ति चालू हो गया है। हाँ? ये बहुत डेंजरस है। ये धीरे 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 मिश्रित भक्ति हमारे पूरे संप्रदाय को खा जाएगी। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। हमें पॉइंट समझना चाहिए। मिश्र भक्ति, कभी कभी कोई जैसे पूजा करने पुजारी हो तो पैसा लेते हैं पूजा करने का, तो ये नहीं, ये बहुत डेंजरस है ये चीज। कीर्तन करने के लिए पैसा लेते हैं, कीर्तन करो, बहुत अच्छा कीर्तनिया, और पैसा देके कीर्तन करवाते हैं। तो ये सब चीज हमारे न तो वो कीर्तन करने वाला शुद्ध होगा, न कीर्तन सुनने वाले शुद्ध होंगे। हाँ? इसीलिए हम लोगों को ये सावधान रहना है कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य के शरण लेकर हम आगे बढ़े। यहां लिखा है अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। सकाम कर्म यही कि हम कुछ भी करते हैं उसमें कुछ लाभ की आशा रखते हैं, सकाम कर्म। तो ऐसे ही कीर्तन करें, मुझे कुछ मिलेगा, मैं कीर्तन कर रहा हूं। सोचिए कितनी एंजाइटी होती है, मैं यहां कीर्तन कर रहा हूं, वो कितना दान देगा है? या पहले से ही नक्की कर लेते हैं ये कीर्तन का 5,000, फिर तो हा क्या कीर्तन किया, बुकिंग करते हैं, फिर तो आप मेरे यहाँ हो, आप मेरे यहाँ हो, आप मेरे यहाँ हो, ऐसे चलता है। लेकिन हम भी अभी 4-5 दिन पहले गए तो उन्होंने बोला अब कितना चार्ज लेते हो? नहीं, आपको जो दान देना दे सकते हैं, हम चार्ज नहीं लेते हैं। क्या कौन आप चार्ज चुका सकेंगे? एक हरिनाम का चार्ज चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते। हम तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि मैं ये हरिनाम भगवान भक्ति का फल है, भक्ति रूपी वृक्ष का फल है, वो सबको बांटना चाहता हूं। मैं अकेला कैसे बांट सकता हूं? आप सब लोग आइए, मुझे मदद कीजिए। हाँ? तो ये फल हम बांट रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु को मदद कर रहे हैं। अभी फल बांटने से पहले चार्जेस लेंगे, भाई लाओ 100 रुपया लाओ, 200 रुपया लाओ, 2,000 लाओ, 10 लाख लाओ, 20 लाख लाओ। नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। तो ये अद्वैत आचार्य क्या कहते, सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है उनके उपदेश में। ये प्रभुपाद, देखिए प्रभुपाद निर्विशेष जो है, निराकारवादी, जो भगवान को रूप नहीं है, ऐसे उसको निर्विशेष बोलते हैं। ऐसे लोग, वो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते मायावादी बादशाह सुने ले आई सर्वनाश। तो ये हमें समझना है। यहां लिखते हैं कि निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं उनके उपदेश में। एक बार क्या हुआ कि अद्वैताचार्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु मानते थे, क्योंकि ईश्वरपुरी के वो गुरु भाई थे। तो ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य के गुरु, तो वो उनके गुरु, हाँ माधवेंद्रपुरी पास दीक्षा, हाँ तो माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी ना गुरु ने। तो अद्वैताचार्य उनको गुरु मानते थे, अरे उनको अद्वैताचार्य को भगवान चैतन्य को गुरु मानते थे और उनको इतना आदर देते थे। इनको पसंद नहीं था, अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक बार, एक्चुअली मैं लीला ढूंढ रहा था, मैं अभी पूरा ये याद नहीं है, पर एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को, उन्होंने अद्वैत किसी को बोला, शायद सनातन या रूप गोस्वामी को कहा जगदानंद ने कि आप यहां मत रहो, आप वृंदावन चले जाओ। और सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि
मैं वहां जाना चाहता हूं, वृंदावन। तो बोला क्यों? बोला जगदानंद पंडित ने कहा। तो भगवान, ये जगह कौन है तुमको ये बोलने वाला? तब रूप गोस्वामी कहे, अभी मुझे समझ में आया कि जगह को आप कितना, जगदानंद पंडित को कितना प्यार करते हैं। मतलब जिसको डांटते हैं तो वो कृपा है। आप मुझे भी डांटो, डांटते नहीं थे उन, ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अद्वैत आचार्य को। तो अद्वैत आचार्य ने बोला मुझे डांट चाहिए सुननी है भगवान से। ये कहते हैं ना, कि कहा मैंने देखा तो, है? है? नहीं, वे अपने आप को भगवान चैतन्य महाप्रभु के दास समझते थे, अद्वैत आचार्य, और उसमें उनकी महिमा थी। ये महाविष्णु जी, जैसे एक निश्वसित काल मथावलंबियो, जिनके एक एक सांस से एक एक ब्रह्मांड निकले, वही महाविष्णु अद्वैत आचार्य है? और वो समझते कि मैं चैतन्य का दास हूं, और उसमें वो अभिमान लेते थे, मैं उनका दास हूं। उसमें वो स्वयं भगवान थे, फिर भी वो बहुत सुंदर है। तो वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको डांटे, उनको गुरु नहीं समझे, मैं उनका दास हूं। उनको ये अभिमान था, गर्व था कि मैं तो महाप्रभु के का दास हूं। तो हाँ, जब उन्हें चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में संबोधित किया जाता है तो उनकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक ऐसी दास भावना से मनुष्य प्रेरित नहीं होगा तब तक वह भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले रस को नहीं समझ सकता। ये सिद्धांत हमें सीखना चाहिए। और वो चाहते थे कि मुझे, तो वो नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो उनको आदर देते थे। अभी उन्होंने कहा कि अभी क्या करूं मैं, जाके मुझे डांटे, तो वो निर्विशेष प्रचार करने लगे। हाँ, यहां कहते कि वो तो निर्विशेष के विरोधी थे, पर निर्विशेष प्रचार करने लगे कि भगवान विष्णु और जीव एक है, हाँ, भगवान निराकार है, सब प्रचार करने लगे। चैतन्य महाप्रभु सुना और चैतन्य महाप्रभु डंडा लेकर दौड़ने लगे उनको मारने के लिए, अद्वैत आचार्य। तब बोले, हाँ, मैं यही चाहता था कि आप मुझे डांटो, मारो, सम्मान मत दो। ये अद्वैत आचार्य, सोचिए, हमें उनसे ये शिक्षाएं प्राप्त करनी है। कितनी अद्भुत शिक्षाएं है ये, मंगलमयी, मंगलकारी शिक्षा। और यहां क्या लिखा है कि अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। देखो, स्वयं उन्होंने प्रचार किया था निर्विशेष का, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को दास बनना चाहते थे, उनको डांटे। यही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए कि हम भगवान के दास है। इसीलिए कहते हैं ना कि दास बिने हुए बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। और दास, हाँ, न तो मैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। हमें ये हमारी स्थिति है। दास वैसे एक रूप से देखे तो दास भगवान के समान भी है, और कभी कभी भगवान के ऊपर भी हो जाते हैं। भगवान का दास होने में ये भगवान की महानता है कि वो अपने दास को अपने सर पर चढ़ा सकते हैं। किसको चढ़ा सकेंगे? कृत पुण्य पुंजा, जिनका बहुत सारे पुण्य का घड़ा भरा हुआ है, वही इस प्रकार से है भगवान के साथ मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि अद्वैत आचार्य कौन है, और वे विष्णु के शुद्ध होते हैं। विष्णु भगवान शुद्ध मंगलमय होते हैं, और उनकी लीला सब मंगलमय है। क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत है, अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति से आकृष्ट है वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। यानी भक्त लोग मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वे आदि विष्णु, आदि नारायण भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो हमें इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है। और आज अद्वैत आचार्य को प्रार्थना करें कि साक्षात महाविष्णु के अवतार हमें हमारे जीवन मंगलमय बनाए। हमें ये उनकी लीलाओं को सुनना चाहिए।
आज ये आप सब लोग आदि लीला अध्याय 6 घर पे पाठ कर सकते हैं और हमारे घर को मंगलमय बनाए, हमारे पूरे जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। अमंगल है ही नहीं भक्तों के जीवन में। जो अमंगल दिखता है वो माया है, हमारा अटैचमेंट कितना है। इसीलिए मैं कल भक्त से बात कर रहा था कि देखो, यदि कोई हमारे प्रति कुछ बोलता है, अमंगल बोलता है, तो हम सोचते हैं अरे यार ये मेरे लिए क्यों ऐसा बोलता है। तो ऐसा तो जीवन के अंत तक रहेगा, जीवन के अंत तक रहेगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोले थे प्रकाशानंद, उनके, अरे ये सन्यासी देखो कीर्तन करता रहता है, तो हम कौन हैं, हमको नहीं बोलेंगे, ऐसे रहेंगे ही बोलने वाले। ये रामन कौन, एक भक्त है जो इनकी निंदा करते थे, वो भी ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। वो चैतन्य महाप्रभु के खाओ 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 खाओ, फिर जब खाते हैं तो बोलती इतना सन्यास होकर इतना खाते हो, अभी सोचो। हाँ, अभी एक बार एक भक्त, हम लोग प्रसाद ले रहे थे, तो एक और भक्त थोड़ा ज्यादा प्रसाद लिया, तो बोला इसका प्रसाद जबरदस्त खाता है। पहले दे बोलता है लो लो लो, फिर जबरदस्त प्रसाद खाता है। ऐसा नहीं हमको सोचना, मतलब कहने का तात्पर्य हमारा निंदा होगा होगा और होगा ही। हम ये समझते हैं कि हमारी निंदा नहीं होगा, नहीं, भगवान कृष्ण की निंदा करते हैं, नमाम दुष्कृतम मूढ़ा, कौन कृष्ण है, वो तो मनुष्य है, वो तो एक महापुरुष है, भगवान थोड़ी है। भगवान की निंदा करने वाले हम कौन है, इसीलिए हम लोगों को ये सब मंगल, हमारी निंदा होती है वो मंगल है, हमारे लिए मंगल है, हमारे पाप धुलते हैं। यदि कोई किसी भक्त की निंदा करते हैं तो मंगल है उसके लिए। दो चीज से, एक तो यदि मैं किसी की निंदा करता हूं तो वो व्यक्ति का शुद्धिकरण होगा, मेरे पाप, मुझे पाप लगेगा और मेरे पुण्य उसमें चला जाएगा, तो उसको तो फायदा हुआ। दूसरा, निंदा, हमारी निंदा कोई कर रहा है तो हमें शिक्षा मिल रही है कि यस मेरे में गलती है, मैं सुधारू इसको। कितना निंदा करना अच्छा है ना। यदि कोई निंदा नहीं करे तो भाई कोई बोलेगा भाई सामने निंदा करो ना, सामने कौन निंदा करेगा, सब पीछे निंदा करेंगे, इसको तो निंदा बोलते हैं। तो मुफ्त में हमको पुण्य मिलता है और हमारा शुद्धिकरण जब हमको मालूम पड़ता है, ये तो मालूम तो पड़ जाएगा। आप कोई एक कोने में भी कोई नहीं हो और मन में भी निंदा करोगे ना, तो जिसकी निंदा करे उसको मालूम पड़ जाएगा। हम सोचते बताना नहीं है, मैं उसकी बात करता हूं, बताना न मत, राधेश प्रभु ऐसे है वैसे है, पहले ही मैसेज मिल जाएगा राधेश प्रभु को। एक बात बोलता हूं मैं, कोई किसी को भी, इसीलिए ये सब निंदा से दूर रहना चाहिए हमको, क्योंकि ये हमारा मंगल करता है और जिनकी निंदा करता है उसका मंगल करता है। ये सब शिक्षा है। पर इसीलिए मेरा पॉइंट ये है, हमें निंदा नहीं करना चाहिए, वो तो पॉइंट है ही, लेकिन निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन निंदा सुनना ये हमारी भक्ति में प्रगति है। यदि हम टॉलरेट कर पाते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारी निंदा करते है उसको टॉलरेट कर पाते हैं, तो समझना चाहिए हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और हमें सोचना चाहिए वो ऐसा है, वो उसका स्वभाव ऐसा है, ठीक है, मैं उनका निंदा नहीं करूं। ये गुण आना चाहिए, ये मंगलमय, तब हमने सोचा हमारा जीवन मंगलमय हो रहा है। नहीं तो फिर हम भी, हाँ वो तो ऐसा ही है, उसमें उसका ठिकाना नहीं है, मेरी निंदा करता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इतना प्रचार करता हूं, इतने भक्त मेरे साथ है, गुरु महाराज से मेरा इतना संबंध है, और वो मेरी निंदा करता है, वो कौन है? ऐसा नहीं, ठीक है, अच्छा है, शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये हम यदि ऐसा करेंगे ना, तो हम कभी भी एंजाइटी टेंशन में नहीं रहेंगे। ये सुनना सीखना चाहिए हमें, हमारी निंदा सुनो सुनो सुनो, हमारा बुरा ही सुनो, अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है, तो समझना चाहिए। अगर हम जिस दिन सुनना गया तो हम कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, दुख आएगा ही नहीं, क्यों चिंता करे, क्यों परेशानी में रहे। कोई भी, जब भी जीवन में ऐसी
परिस्थिति आती है, और ज्यादातर समय में ऐसे ही आएगा। हमारे जीवन में खुशी का समय नहीं, ये बहुत अच्छे ऐसा बोलने वाले वो है वो, लेकिन उससे भी सावधान रहना चाहिए। निंदा वालों से हमें उसका आभार मानना चाहिए। थैंक यू प्रभु, आपने मुझे मेरा शुद्धिकरण किया, इस प्रकार से। तो ये सब शिक्षा लेनी है। इसीलिए चाहते थे कि डांटे, अद्वैत आचार्य चाहते थे कि डांटे उनके। जब निंदा नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगना चाहिए हमको भी, कि हमारा निंदा होनी चाहिए, ताकि हमें शिक्षा मिले, तभी तो हम भगवत धाम जाने के लायक होंगे। कुछ तो है हमारे में जिसकी वजह से हमारी निंदा हुई है, लेकिन हम सोचे नहीं मैंने क्या ऐसा किया, मेरी बात करते हैं, मैं तो सही हूं, मैं तो सही हूं। इसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। खुशी का क्षण कितना रहता है, हाँ हाँ प्रभु जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया, यस यस बहुत खुश। और निंदा ये याद ज्यादा नहीं रहेगा हमको। जैसे ऐसा बोला, फिर उसने बोला अरे ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, अच्छा, पूरा दिन उसमें जाएगा, है कि नहीं? गलत बात मैं बोल रहा हूं, सबको मालूम होगा। इस सबको ऐसा नहीं है राधेश प्रभु को तो अच्छा है या गुरु महाराज को तो अच्छा है। गुरु महाराज की जो निंदा होती है तो हम टॉलरेट भी नहीं कर सकेंगे। उसके ऊपर प्रभुपाद की भी बहुत ये होती थी, सोचिए। तो ये सब हमें उसमें समय ज्यादा नहीं देना है। यदि हमारी निंदा हो रही है, अच्छा है, चलो उसको खत्म करो, क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है मैं अभी संभालूंगा। लेकिन हम क्या है, पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। हम एक्सपर्ट डॉक्टर है पोस्टमार्टम करने वाले। क्यों बोला ऐसा उसने, मेरे में तो ऐसा है नहीं, ऐसा करके पूरा समय व्यतीत करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, नुकसान होगा हमको। हमारी निंदा होती हो तो उससे शुद्धि, उसका लाभ लेना चाहिए। अद्वैत आचार्य चाहते थे कि चैतन्य बाबू उनकी भर्त्सना करें, उसको डांटे। तो आज हमें यही शिक्षा लेनी है कि आज के बाद हमारे कोई डांटेंगे या हमारी निंदा करेंगे तो हम उनका आभार मानेंगे, है कि नहीं? ये कौन कौन हमारी बात करेंगे, सोचिए। कोई तो है हमारी ध्यान रख रहा है। इस प्रकार से चेतना डेवलप करना मुश्किल है, पर हम डेवलप कर सकते हैं और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हरे कृष्णा। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां शु हाँ, भक्ति में यदि कोई सेवा के बदले में कुछ आशा रखता है तो वो क्या है, ऐसा ना, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। पर धीरे धीरे ऐसे शुद्ध भक्त हो सकता है वो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना, प्रभुपाद कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ आशा से है लेकिन वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, इसीलिए यदि वो शुद्ध भक्तों के संग में रहेगा, वो देखेगा कि ये पैसा नहीं ले रहा, वो पैसा नहीं ले रहा शुद्ध भक्ति से, तो वो भी फिर छोड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं लेता हूं, इस प्रकार से। हाँ, तो इस प्रकार से यदि आशा नहीं रखते हैं, वो आशा रखते हैं तो भी ठीक है, कम से कम कृष्ण के पास तो जाते हैं। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेता पुरुषोपमान। कोई इच्छा से, मोक्ष की इच्छा से भी कोई भक्ति करता, ठीक है, पर उसके तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आशा रखें कि मैं इतना सेवा कर रहा हूं, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए या इतना मुझे मिलना ही चाहिए, वो नहीं, वो भक्ति में फिर बाधा होगी। पर यदि हम तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं और ये आवश्यकता के हिसाब से अगर हम कुछ ले भी रहे हैं तो वो ये नहीं है, तो ठीक है, आवश्यकता है। जैसे प्रभुपाद स्टाइपेंड देते थे, आवश्यकता के लिए पैसा देते थे, तो इस प्रकार से। पर अगर हमें सकाम भी इच्छा भी है पर भक्तों के संग में रहना चाहिए तो हम निष्काम हो जाएंगे। नहीं तो फिर भक्तों के संग में भी रहेंगे और सकाम इच्छा नहीं, भक्तों का संग नहीं करेंगे, शुद्ध भक्तों का, जिनके कोई अन्याभिलाषिता शून्य है, तो फिर हमारी सकाम वृत्ति जाएगी नहीं। पहले हमें ये समझना है। पर
इस प्रकार से। हरे कृष्ण।